मित्रों देखिए, ये छोटा कैलाश दर्शन के लिए जो दर्शनार्थी हैं शिव भक्त बड़ी भीड़ में यहाँ पर उमड़ रहे हैं। ये देखिए जगह नहीं है आने के लिए। और ये पीछे हमारे बेलवाल जी भी आ रहे हैं। देखो काफ़ी भीड़ है और यहाँ का दृश्य दिखाएं तो बहुत अद्भुत है, रम्य है, मनोहर है, मन को आह्लादित करने वाला दृश्य है ये छोटा कैलाश भोले। भक्तों, हम ये छोटा कैलाश में पहुंच चुके हैं। ये मंदिर में जो शिव भक्त हैं उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है और हम भी लगभग 8 से 10 किलोमीटर पैदल चढ़ाई में चढ़ के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत भीड़ है। विभिन्न क्षेत्रों से, सुदूर क्षेत्रों से यहाँ पर भक्त श्रद्धालु आते हैं दर्शनार्थी। यहाँ का दृश्य देख सकते हैं आप। भैरव जहाँ कहीं भी हो कृपया पानी की टंकी पास पहुंचे। लोकेश मलकानी शिवाय नमः। प्रिय मित्राणि नमो नमः। अद्य वयम् अत्र गिरिकन्दरायाम् उच्च पर्वते श्री कैलाश पर्वते वयम् इष्मः। अत्र शिवरात्रि पर्वणि भगवतः शिवस्य दर्शनार्थम् अत्र वयम् आगताः। अत्र परितः भवन्तः द्रष्टुम् अवलोकयन्तुं शक्नुवन्ति यत् अत्र विविधेभ्यः क्षेत्रेभ्यः, सुदूरेभ्यः क्षेत्रेभ्यः, जनपदेभ्यः, राज्येभ्यः अत्र भक्ताः, शिवभक्ताः अत्र समागताः सन्ति दर्शनार्थम्। उच्च पर्वते इदं मन्दिरं वर्तते। एतत् मन्दिरं नैनीताल जनपदस्य भीमताल विकासखण्डे राराज्यते, सुशोभते। अत्र अस्माभिः सह अस्माकं मित्राणि लोकेश पांडे जहाँ कहीं भी हो कृपया, जहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है वहाँ पर मिले। चित्राकर्षक जनेन संति उनकी गुमशुदगी यहाँ दर्ज है, कृपया पानी की टंकी पास मिले। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, अवलोकयन्तु, अनुभवन्तु यद् सुदूरस्तात् क्षेत्रात् जामिनी राव जहाँ कहीं भी हो देवी मंदिर पर मिले। उत्तमा अनुभूति वर्तते। अत्र भगवतः शिवस्य साक्षात् अनुभूतिः दृश्यते। यतो हि भगवान् शङ्करः, भगवान् शिवः एतादृशेषु स्थानेषु एव निवसति, हिमालये सदृशपर्वतेषु एव निवसति। एतादृशं रमणीयं वातावरणम् अत्र दृश्यमानं वर्तते। भवन्तः अपि कदाचित् एकवारम् अत्र आगच्छन्तु, अत्रत्यम् आनन्दम् अनुभवन्तु। धन्यवादः, नमस्कार। हमारे बेलवाल जी हमको ले जा रहे हैं, यहाँ के स्थानों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि पुराण इतिहास की भी जानकारी रखते हैं और साथ में ये यहाँ के क्षेत्रीय व्यक्ति भी हैं। और जैसे देख रहे होंगे आप, यहाँ से सीधे आप देख पा रहे होंगे ये इनका निवास स्थान भी है। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ के इसकी दिव्यता के, अलौकिकता के और पौराणिकता के महत्व के बारे में। आज ये पार्वती कुंड है। अच्छा। इसमें पार्वती माँ स्नान किया करती थी। अच्छा। ये अभी थोड़ा सा आधुनिक दिख रहा है आपको जी। वैसे जो है पूरा तालाब का ही आकार का है पूरा। जी जी जी। कोई बनाया गया नहीं है। अच्छा। अब ये बाद में जो है अभी ये बीच में ऐसा बना दिया गया है, वैसे प्राकृतिक तालाब था पूरा यहाँ पर ही। अच्छा। समय के हिसाब से सूख गया हो, कई वर्षों हो गए अब तो खैर सूखे हुए भी। जी जी। तो उसको पुनः उसको दिखाने के लिए कि कुंड को दिखाने के लिए ये सब बना दिया गया इसमें। ये प्राकृतिक है पूरा। चलिए। ये सामने ये पार्वती जी का, देवी जी का मंदिर है। अच्छा। यहाँ पे वो जैसी थी काली काली तरह की रहती थी। हाँ
वो तो सामने जैसे भोलेनाथ कि बता रहे हैं हमारे बेलवाल जी बता रहे हैं इसके बारे में कि भाई भगवान शंकर कहाँ से आए थे किया था। और कितने दिन यहाँ पर रहे थे और सती जी जो थी पार्वती जो थी उनका निवास स्थान स्नान स्थान क्या था, कहाँ पे था, उनका मंदिर कौन सा है, क्या है, इसके बारे में सब विविध वर्णन कर रहे हैं आज बेलवाल जी हमारे पौराणिक महत्व के बारे में पूरा दिग्दर्शन करा रहे हैं। और बेलवाल जी और बताइए कुछ इसके बारे में। सामने भोलेनाथ का मुख्य जो आसन है जहाँ बैठते हैं, जिस प्रकार मानसरोवर कैलाश में भगवान बैठते हैं जी तो उसी प्रकार यहाँ पर भी विराजमान है। जी एक आस्था के रूप में कहिए या फिर शिवलिंग के रूप में कहिए, अभी भी लोगों की आस्था है कि भाई यहाँ हमेशा विराजमान रहते हैं। अच्छा आप एक बात बताएं कि आप यहाँ के क्षेत्रीय निवासी भी हैं, ये जो आज भीड़ दिखाई दे रही है महाशिवरात्रि के पर्व पे, क्या अन्य दिनों में इतनी भीड़ होती है या अन्य दिनों में इस प्रकार की भीड़ नहीं दिखाई देती यहाँ पे? वैसे तो महोदय साल भर यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं पूरे देश भर से, लेकिन आज जो है भगवान शिव को समर्पित यह दिन है, इसलिए विशेष रूप से महाशिवरात्रि शिव चतुर्दशी का दिन है, इसलिए तो अस्वाभाविक है। अच्छा एक प्रश्न और करता हूँ बेलवाल जी, समसामयिक स्थिति पे वर्तमान में हमारे राष्ट्र में क्या विश्व में क्या एक बेरोजगारी दर बढ़ रहा है और धार्मिक स्थलों को रोजगार के साथ जोड़ना गलत तो नहीं है? क्यों? क्योंकि जैसे कई लोगों की चाय की दुकान चलती है, प्रसाद की दुकान चलती है, रज्जू मार्ग लगते हैं तो रज्जू मार्ग में काम करने वाले होते हैं, कई पुजारियों को ब्राह्मणों को अपना पांडित्य कार्य से अपनी आजीविका चलती है। तो इसके बारे में ये अद्भुत दिव्य स्थल है और बहुत रमणीय, बहुत ऊंचाई पे है और यहाँ आकर के एक स्वतः ही एक मन प्रसन्न होता है, मन आह्लादित होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में कि हमारी राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रकार के जो नैसर्गिक स्थान है इनको क्या आगे प्रोन्नत करके प्रमोट करके क्या कुछ धर्म को आजीविका के साथ भी जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, धर्म आजीविका से जुड़ा ही है महोदय, हम ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। जिस ईश्वर की हम वंदना करने कई लाखों लोग आए हैं आज यहाँ, तो इनके मन में एक ही बात होगी, किसी के क्यों का मेरी नौकरी लग जाए, कुछ न कुछ किसी के मन में एक प्रार्थना लेके आया होगा यहाँ। तो इसमें तो कोई भी संशय नहीं है कि क्यों न जोड़ा जाए, धर्म स्थलों को रोजगार से अवश्य सरकार को जोड़ना चाहिए। चलिए आप बहुत अच्छा इस क्षेत्र में अनुभव भी रखते हैं और आप संस्कृत साहित्य में शोधोपाधि से भी अलंकृत हैं, पीएचडी कुमाऊं विश्वविद्यालय से आप लिए हुए हैं, तो आपका शैक्षिक और एक सामाजिक एक चिंतन रहता है। और जैसे कि आपने बताया कि सरकारों को आजीविका के साथ इन धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाना चाहिए और मैं भी इस बात से सहमत हूँ क्योंकि एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। पढ़ लिख करके यदि रोजगार नहीं मिलता है तो जो युवा पीढ़ी है वो विपरीत मार्ग की ओर भी विचरण करती जाती है। तो इसके लिए कुछ जितना भी संभव हो सके धार्मिक स्थानों को भी, चाहे रज्जू मार्ग से संबंधित हो या ट्रॉली इत्यादि जो भी है, इससे और कुछ ब्राह्मणों को कार्य मिल जाता है और कुछ दुकान वालों को, प्रसाद वालों को कार्य मिल जाता है। तो इस निमित्त राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए इस प्रकार के धार्मिक स्थलों को। जैसे हमारे यहाँ पे ओखलकांडा नैनीताल विकास खंड में, भीमताल विकास खंड में ये अद्भुत स्थल है, कैलाश जो धाम है, उधर देवगुरु धाम है, इनको बहुत अच्छा पर्वत यहाँ से दिखाई देता है। अच्छा, लेकिन अब बात यह है कि अब ये धुंध है, इसके कारण दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, सामने सिद्धेश्वर है ये जो है कैलाश और ये जो है आमने सामने है, ये सिद्धेश्वर महादेव हैं। अच्छा, सिद्धेश्वर जिनको विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जी। तो ये विष्णु और ये शिव जी, ये विष्णु पर्वत है, ये शिव पर्वत जी। चलिए धन्यवाद, आपने हमारे साथ वार्ता की इस संबंध में। आगे आपसे हम रूबरू होंगे। धन्यवाद।